नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुना रहे हैं कार्तिक मास के करवा चौथ व्रत की दोनों कथाएं। बहुत पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बेटी करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। बहन का जब विवाह हो गया तो एक दिन वह बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, मैं चंद्रमा को अर्घ्य दूंगी, उसके बाद ही भोजन कर पाऊंगी। चंद्रमा उदय होने में अभी बहुत समय बाकी था। वह प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबने छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रखने लगा। दूर से देखने पर वह ऐसा लग रहा था जैसे कि चांद हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बुलाते हैं और कहते हैं, बहना, चांद निकल आया है, तुम इसे अर्घ्य दो और भोजन कर लो। बहन को खुशी हुई। वह सीढ़ियों पर चढ़ी और चांद को देखने लगी। उसे अर्घ्य देकर के वह खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने खाने का पहला निवाला मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा डाला तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा निवाला वह मुंह में डालने लगी तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला। वह दुखी हुई। भाभी ने जब करवा को व्रत टूटने की सच्चाई बताई तब उसे बहुत दुख हुआ। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें जीवित कर देगी। यही सोचकर वह शमशान में ही कुटिया बनाकर पति के साथ रहने लगी। यहाँ तक कि पति पर उगने वाली सुई नुमा घास को भी वह एकत्रित कर रही थी। 4 महीने बाद जब माँ की चोट आई तब उसने माँ की चोट के पैर पकड़ लिए और अपने सुहाग की भीख मांगने लगी। तब चोट माता ने कहा कि तुमने जिस चोट का व्रत तोड़ा है वही चोट माता तुझे सुहाग देगी, लेकिन मुझसे बड़ी चोट बैसाखी है। इसीलिए वैसाख के महीने में आने वाली चौथ पर तुम चौथ माता के पैरों को पकड़ लेना, वह तुम्हें सुहाग दे देगी। उसने ऐसा ही किया। वैसाख महीने में जब चौथ माता ने आकर उसकी झोपड़ी को ठोकर लगाई तो वह चौथ माता के पैर पकड़ लेती है और अपने सुहाग की भीख मांगती है। चौथ माता कहती है कि मैं तो बड़ी हूँ, पर मुझसे बड़ी भाद्रपद महीने में आने वाली चौथ है, इसीलिए उस महीने की चौथ का व्रत करना और उससे पैर पकड़ कर के अपने सुहाग की भीख मांग लेना, वह तुम्हें सुहाग दे देगी। उसके बाद भाद्रपद महीने की जब चौथ आई तब उसने ऐसा ही किया। चौथ माता ने कहा कि जिस चौथ माता का व्रत तुमने तोड़ा है वही करवा चौथ तुम्हें अमर सुहाग देगी, इसीलिए तुम उस चौथ माता के पैर पकड़ लेना और उसके पैर तब तक मत छोड़ना जब तक वह तुम्हें सुहाग ना दे दे। जब कार्तिक महीने में बड़ी चौथ करवा चौथ आई तब चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई। चौथ माता बोली, तुमने मेरा व्रत भंग किया है, चंद्र उदय से पहले ही अपना व्रत तोड़ दिया है, उसी के कोप से आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। करवा ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली कि मैं तब तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे मेरा सुहाग फिर से नहीं लौटा देंगी। यह देखकर के चौथ माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाला। श्री गणेश कहते हुए उसका पति उठ कर के बैठ गया। तभी से करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। बोलो चौथ माता की जय। दूसरी कथा।
पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख कर के घबरा गया। उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कह कर के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर के धोबिन करवा वहां पहुंच गई। मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार में पहुंच गई। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई। साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड दिया जाए। इस प्रकार से जब उसने यमराज को कहा तो यमराज बोले कि मैं तुम्हारे पति को वापस नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसकी मृत्यु निश्चित है। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख करके यमराज भी डर गए और यमपुरी उसे भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाने लगा, जिसे अब आज के समय में महिलाएं अपनी पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हे यमराज, हे भगवान, जिस प्रकार से आपने करवा के पति को जीवित किया और उसे अमर होने का वरदान दिया, वैसे ही आपका व्रत करने वाली सभी सुहागन महिलाओं को वरदान देना और उनके पति की उम्र की रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा के बाद पाल पथवारी गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।